श्याय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामचरितमानस कपि विलोकित सानन व्यसा कै दुर्वाद सुत बुध सुरत कीन पुन उपजा हृदय विषाद सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो इसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कैलंकेश कवन ते कीसा के बल घाले वन खीसा। कीदों श्रवण सुनय नहीं मोही देखूं अति असंक सट तोई। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर के अपराधा कौसट तो इन प्राण कहे बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जा सुबल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता क्या तुझे प्राण प्राणी का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्राह्मणों के समूह की रचना करती है। जाके बल बिरंच हर ईसा पालत सदत धरत दस सीसा। जावल शीस दरत सह शासन अंडकोश समेत गिरि कानन। जिसके बल से 10 शीस ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरेंज विविध देह सुत्राता तुमसे सटन सिखावन दाता। हर कोदंड कठिन जय भंजा ते समेत नप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह को गर्व चूर कर दिया। खरदूषण त्रिशिरा और बाली बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवले सते जिते चिराचर झारे तास दूत में जाकर हरियाणो प्रिय नारी सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई सहसबाओ सन परी लराई। समर बाल सन कर जसु पावा सुन कपि बचन बेहस बहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो पल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोरे उरूका। सबके दे परम प्रिय स्वामी मारे मोए कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोए मारा तिन में मारे तिन पर बांधे तने तुम्हारे। मून कछु बांधे कई लाजा कीन चहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करो जोर कर रावण सुनो मान तज मोर शिखावन। देखो तुम निज कुलहि विचारी ब्रह्म तज भजो भगत वैहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तो अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्त वैहारी भगवान को भजो। जाके डरगते काल डराई जो सुरु अचुर चराचर खाई। तासो बैरो कवऊ नहीं कीजे मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदाप बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे गए शरण प्रभु राखे हैं तब अपराध विसारे सियावज
राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों की रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज और धरऊ लंका चल राज तुम करहु। जैसे पुलिस जस विमल मयंका तेस से मन जन हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का चल राज्य करो। इसी पुलिस जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिन गिरा न सोहा देख विचार त्याग मद मोहा। वचनहीन नहीं सोह सुरारी सभूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ो, विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम बिगु संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिनु पाई। सलमूल जिन सरतन नाही बरस गई पुण्य तवै सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहूँ मन पन रूपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर श्रेष्ठ विष्णु अज तोही सकैन राख राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागौ तब अमिभान भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सियावज। राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मोही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अवमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी भगत विवेक विरत नयसानी। बोला व्यस्य महा अभिमानी मिला हमें कपि गुण वर ज्ञानी। यद्यप हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागस अदम सिकावन मोही। उलटा होए कह हनुमाना मत ब्रह्म तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अदम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मत भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि वचन बहुत किसी आना बेगिन हरऊ मूढ़ कर प्राणा। सुनत साचन मारन धाये सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही गुप्त हो गया और बोला, रे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाय शीस कर विनय बहुता नीति विरोधन मार्यो दूता। आनंद कछु करें गुसाई सवे कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गुसाई, कोई दूसरा दंड दे जाए। सबने कहा, भाई ये सलाह उत्तम है। सुनत ब्यास बोला दस कंदर अंग भंग कर पठिबु बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेजू, लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सबन कहूँ समुझाए। तेल बोर पट बांध पुण्य पावक देव लगाए सियावज। राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसी की पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछ ही न बानर ते जायई तब सट निज नाथें ले आवई। जिनके कीन सबोत बढ़ाई देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उसकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। सुनत बचन सुनत कपि मन मुस्काना वही सहाय सारद में जाना। जात धान सुन रावण बचना लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुए हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे।
रहा न नगर बसन ग्रत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक आए पुरवासी, मारे चरण करें भौ हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजें ढोल दे हैं सब तारी, नगर फेर पुन पूछ प्रजारी। पाप कचरत दे के हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में आ गए। निमक चढ़े हुए कपे कनक अटारी, वही सवीत निशाचर नारी। बंधन से निकल कर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि बेरत ते अवसर, चले मरत 49। अट्टहास कर गर जा, कपि बड़ लाग आकाश सियावज। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।